करप्शन बड़ी बड़ी तगड़ी करप्शन। Hello students, am I audible? Okay, thank you Ayush. So well, start करते हैं आज की अपनी क्लास and I think hope you all are ready. So well, आज हम लोग का टारगेट क्या होगा क्लास का? आज हम लोग डिस्कस करेंगे मई 2023 करंट अफेयर्स। एज आई डिस्कस विद यू दैट हम लोगों ने नवंबर टू अप्रैल करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया, बट मई करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इफ योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू कंडक्ट इन द मंथ ऑफ जून, तो जो भी हमारे फर्स्ट 15 to 20 डेज होंगे इंपॉर्टेंट मई में, और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मई करंट अफेयर्स में आई है तो डेफिनेटली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस। एज यूजुअल हम लोग अभी एक मंथ को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, एंड जैसा कि हम लोग अपनी हर क्लास में 5 to 10 मिनट्स एक मंथ लेते हैं जो ऑलरेडी हमने अपना कंप्लीट कर लिया अपनी क्लासेस में। सो टुडे आई एम गोइंग टू आस्क नवंबर करंट अफेयर्स। होप आप लोगों को नवंबर करंट अफेयर्स याद होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया है उसके ऊपर। एंड नवंबर करंट अफेयर्स 2020 जो 2022 है वो भी हमारी रेंज में है, हमारा जो 6 to 7 मंथ्स का जो सिलेबस होता है करंट अफेयर्स का, राइट। सो आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम भूमि खन्ना, क्योंकि भूमि खन्ना ने काफी टाइम के बाद ज्वाइन किया, एंड हरमन ने भी, एंड युक्ति भी, एंड आरुषि भी। एंड ठीक है, तो इन्हीं स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं हम अपना सेशन। तो जल्दी से आप मेरे को ये बताओ, हमने डिस्कस किया था माइक्रो फॉरेस्ट। तो वेल ये जो माइक्रो फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था ये हमने किस डिपार्टमेंट से हमने अडॉप्ट किया, और वो अभी नवंबर में कुछ छोटे छोटे फॉरेस्ट लगा रहा है अपने डिपार्टमेंट और अपने ऑफिसेस के आसपास। सो वेल लेट मी क्लैप फॉर तनु, वेरी गुड तनु, दिस इज एब्सोल्युटली सटीक आंसर, इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेरी गुड तनु, वेरी गुड भूमि खन्ना। तो बिना ऑप्शंस के इफ यू आर रेडी टू गिव द आंसर, इट मींस कि हमारा जो रिवीजन का जो पैटर्न है वो सक्सेसफुली जो है काम कर रहा है, ये फंडा काम कर रहा है रिवीजन का। तो वेरी गुड तनु, राइट आंसर है आईटी सेक्टर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये माइक्रो फॉरेस्ट को स्टार्ट किया था। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा अगला क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आपको कुछ याद हो, हमने डिस्कस किया था इंडिया का फर्स्ट एक्वा पार्क। सो आयुष गुप्ता से मेरा क्वेश्चन है एंड अनुभव से, अगर आप लोग बता पाए फर्स्ट एक्वा पार्क, और उसका पर्पस मैं आपको बता दूं, पर्पस ये था कि हम फिशरमैन को बताएंगे ये फिश होती है, उसकी क्वालिटीज हम बताएंगे। तो वो हम कहाँ पे लॉन्च किया? वेरी गुड तनु। तनु तो मुझे लगता है शायद कॉपी खोल के बैठी हुई है कि आज सर ने नंबर लगाना है नवंबर करंट अफेयर्स का, एंड शी इज रेडी विद नवंबर करंट अफेयर्स। बट हो भी सकता है कि बिना नोट्स के तनु आंसर दे रही हो, बिकॉज तनु ऑलरेडी बहुत अच्छे से लर्न बाय हार्ट कर ली हो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स। वैसे मैं आपको बताऊं, अभी अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं ना, उसमें से काफी सारे क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चंस ना हमारे सिलेबस में से, हमारे नोट्स में से आए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली आपने इसको रीड कर लिया तो आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। वेरी गुड तनु, अरुणाचल प्रदेश है, करेक्ट। तो अनुभव से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इकजोत भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। वेल इकजोत एंड अनुभव, आप जल्दी से मेरे को बताओ, टाइगर रिजर्व हमने डिस्कस किया था, कौन सा टाइगर? हाँ बिल्कुल इकजोत, 2000 रुपीज का नोट बैन हो गया। वैसे मैंने आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास तो नहीं ली, मैंने भी इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी एक बैच में, एंड वो यूपीएससी सिविल सर्विस का बैच था और एक डीयू एलएलबी एंट्रेंस का बैच था। तो उसमें मैंने 2000 नोट के ऊपर डिस्कस किया था, और मैंने बता दिया था कि पिछले एक साल से, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि 2000 रुपीज के नोट एटीएम से नहीं निकल रहे। मैं पिछले 1-1.5 साल से जब भी एटीएम में गया पैसे लेने, तो मुझे 2000 रुपीज का नोट नहीं मिला। तो मैंने स्टूडेंट से भी पूछा कि भाई क्या मैं सही हूँ या गलत, मतलब मेरे साथ हो रहा है या आप लोगों के साथ भी हो रहा है? तो फिर सबने बोला हाँ सर, हम भी 2000 रुपीज का नोट हमने काफी टाइम से सर्कुलेशन में नहीं देखा। तो मैंने हम लोग ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस कर चुके थे, आपको अगर रिमेंबर होगा 2016 में आई थिंक 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 रुपीज के नोट स्टार्ट किया कर दिए थे दिसंबर में ही। और उस समय पिंक कलर का नोट जब आया था तो सब बोले थे यार ये डुप्लीकेट लग रहा है। तो उस समय लोगों को ये भी टेंशन थी, 2 अफवाह उस समय उड़ी थी कि एक तो इसमें चिप लगी हुई है,
आपने कहीं गड्ढे में भी छुपा के रख दिया ना तो ऊपर सैटेलाइट से देख लेंगे नोट कहाँ छुपा हुआ है। और एक अफवाह उस समय ये फैली थी कि 2000 रुपीज का नोट गवर्नमेंट एक आध साल में बंद कर देगी। तो तब से हम पिछले कई सालों से, तभी से 2016 से हम ये पढ़ाते हैं आरबीआई का, जब चैप्टर डिस्कस करते हैं ना इकोनॉमिक्स जीके की क्लास में, कि आरबीआई का 1934 का एक्ट है कि कोई भी नई करेंसी अगर आरबीआई लॉन्च करता है तो ये रूल है कि गवर्नमेंट उसे 5 साल से पहले बंद करने के ऑर्डर नहीं दे सकती। इसीलिए अगर आपने देखा होगा 2016 से लेके 2021 तक फ्रीक्वेंटली 2000 रुपीज का नोट आया, और 21 के बाद से गवर्नमेंट ने 2000 रुपीज का नोट प्रिंट करना बंद कर दिया जैसे ही उसके 5 साल का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। और इन्हीं 1-2 सालों में जो है वो धीरे धीरे कम करते करते बिल्कुल जीरो पर ले आए, और अब फाइनली इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 2000 रुपीज के नोट अब हम बंद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि लॉन्च करते ही एकदम आप इसको बंद करोगे, ये रूल है, 5 ईयर्स आपको इसको रन करना पड़ेगा। तो फाइनली आज आ गई। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया, ट्विटर पे भी मैंने डाल दिया, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है, यूट्यूब चैनल पे भी डाल दिया इसको। तो 2000 रुपीज का नोट बंद है, अच्छी न्यूज है, हो सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाए, तो आप याद रखना। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? इज इट फॉर एवरीवन और ओनली फॉर इकजोत? यस, शुड आई ज्वाइन इट अगेन और शुड इकजोत ज्वाइन अगेन? कौन हम में से लॉग ऑफ करके लॉग इन करे दोबारा? व्हाट अबाउट आयुष, साक्षी? क्लियर है वॉइस? ओके, थैंक यू तनु। सो एक जो तनु को वॉइस क्लियर आ रही है तो उसका मतलब फिर दिस इज योर साइड। तो मेरे ख्याल से आपकी साइड से कुछ कनेक्शन इशू होगा, तो आप एक बार लॉग इन कर लो दोबारा से या तो। यस यस, थैंक यू। ठीक है, वैसे मैं भी एक बार अपने इसको चेक कर लेता हूँ। गिव मी 30 सेकेंड्स। ओके, चलो ठीक है, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी भूमि खन्ना ने दे दिया कि सर रानीपुर जो है टाइगर रिजर्व हमने डिस्कस किया था, 53rd टाइगर रिजर्व था। आप मेरे को बताओगे कि टाइगर सेंसस कितने सालों के बाद होती है? क्षितिज, कुछ आइडिया है आपको? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स वी कंडक्ट टाइगर सेंसस? यस क्षितिज, साक्षी शर्मा, एनी आइडिया? सो आफ्टर 10 ईयर, अनुभव ने बोला नहीं, अनुभव 10 ईयर में हमारी डिकेडल सेंसस होती है, बट टाइगर सेंसस, लेट मी क्लैप अगेन फॉर तनु एंड क्षितिज, आफ्टर 4 ईयर। सो तनु, यू आर राइट नाउ आउट ऑफ फॉर्म, अभी आप चल रहे हो। वैसे आपने बहुत चौके छक्के लगाए हैं क्लास में, आई नो दैट कभी कभी बैट्समैन जो है ना आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है, बट यस आई नो योर फॉर्म, यू आर मैन इन फॉर्म। सो ओके, नाउ टेल मी, हम लोगों ने कितने टाइगर वैसे डिस्कस किए थे? कुछ काउंटिंग बताई थी मैंने आपको। 2002 में लास्ट सेंसस हुई थी, क्योंकि 18 में हुई थी, फिर 4 ईयर के बाद 2022। तो कुछ आई, ओ वेरी गुड भूमि, करेक्ट है भूमि, बिल्कुल सटीक आंसर है आपका। 3167 करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, राइट आंसर 3167। माई वॉइस इज ओके? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन और इज इट ब्रेकिंग? Okay. So Anubhav, you said yes. So I hope that your answer is related to my question, that my voice is not breaking. Right, Anubhav? ओके फाइन। सो ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड भूमि। अच्छा, उसके बाद आप जल्दी से मेरे को बताओ, प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने कब स्टार्ट किया था? व्हेन द इलीगल हंटिंग ऑफ द टाइगर वाज स्टार्टेड एंड फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक डिसीजन टू बैन द टाइगर, इलीगल हंटिंग ऑफ टाइगर, एंड प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड। सो भूमि खन्ना 1973, अनुभव 1973, क्षितिज कटोच 1973। लेट मी क्लैप फॉर दीज स्टूडेंट, वेरी गुड, करेक्ट है। वैसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है हरमन? If you can give the answer, so I feel very happy. So Tanu ने बोला 1972, भूमि खन्ना 1972. Let me clap again for Tanu and भूमि खन्ना 1972. तो तनु का तो मेरे ख्याल से आज दिन है। कभी कभी दिन होता है किसी बैट्समैन का और वो आते ही शुरू हो जाता है चौके एंड छक्के। वेरी गुड। अच्छा, जल्दी से आप मेरे को जल्दी बताओ, हमने एक एयरपोर्ट डिस्कस किया था, दोनई पोलो एयरपोर्ट। वैसे दोनई और पोलो का क्या मतलब होता है मैंने क्लास में डिस्कस किया था, एंड वेयर दिस एयरपोर्ट, वैसे कुछ नाम चेंज हुआ था और उसका नाम अभी दोनई एयरपोर्ट। वेरी गुड भूमि, वेरी गुड। सो दोनई मीन्स सन, पोलो मीन्स मून,
सन एंड मून, वेरी गुड तनु, वेरी गुड इकजोत एंड वेरी गुड तनु अगेन अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड भूमि खन्ना अरुणाचल प्रदेश में है, करेक्ट है। अच्छा जल्दी से आप मेरे को ये बताओ, हमने डिस्कस किया था मार्च करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट था तोकु इमोंग बर्ड काउंट। एक बर्ड काउंट फेस्टिवल होता है, उसमें काउंट करी जाती है कितनी बर्ड्स। ओ वेरी गुड भूमि खन्ना, द राइट आंसर इज नागालैंड, वेरी गुड तनु, वेरी गुड साक्षी शर्मा। तो कुछ स्टूडेंट्स को तो मुझे लगता है कि शायद ये नवंबर करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं पिछले एक महीने से, ऐसा रट्टा लगा दिया इन्होंने कि हर क्वेश्चन का आंसर ये सही दे रहे हो, वेरी गुड। अच्छा जल्दी से आप मेरे को फिर ये भी बता दो, ऋतुराज अवस्थी, हमने एक पर्सनैलिटी डिस्कस की थी, तो ही बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ऋतुराज अवस्थी, वेरी गुड भूमि खन्ना, करेक्ट है। आप फिर से फॉर्म में आ चुके हैं, वेरी गुड। एंड कुछ क्लासेस के बाद आपने ज्वाइन करा है, तो शायद होता है ना कुछ बड़े बड़े बैट्समैन जो है ना वो थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर आते ही सेंचुरी लगाते हैं। तो वेरी गुड भूमि, लॉ कमीशन है, करेक्ट है। वेल लॉ कमीशन की अगर बात करें तो आपको कुछ आइडिया है कि लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं? बस इतना ही बता दो। और अगर आरुषि भी अगर बताए, अबिल बताए, अर्चना अरोड़ा अगर कुछ बताए तो आई फील हैप्पी। लॉ कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट? बट तनु ने अगर बोल दिया नो तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तनु इज ऑलवेज राइट। तो वेरी गुड तनु। आयुष गुप्ता, भूमि खन्ना, बिल्कुल लॉ कमीशन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैंने आपको शायद बताया था ये नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, गवर्नमेंट अपने दम पे जब कुछ बना दे तो इसे नॉन स्टेचुटरी, और अगर पार्लियामेंट से बने तो स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा अब आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था आपसे, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द हेडक्वार्टर? हरमन, आरुषि, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? यस, एनी आइडिया कौन सी कंट्री में इसका हेडक्वार्टर है? And very good Tanu, once again very good. The right answer is Manila, the capital of Philippines. Absolutely correct है, very good. अच्छा ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, बेंजामिन नेतन्याहू ये एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने। ये वैसे मैंने आपके ड्यूरिंग क्लास में डिस्कस नहीं किया था, बट ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी और काफी टाइम से पीएम है, फिर से दोबारा से इलेक्ट हो गए। बेंजामिन नेतन्याहू इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मैंने नोट्स में इसको मेंशन किया हुआ है, तो मैं जरा ये चेक कर रहा हूं कि आपने नोट्स को भी गो थ्रू करा है या नहीं। दैट इज द रीजन दैट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। बेंजामिन नेतन्याहू, ओ वेरी गुड अबिल। तो अबिल जो है फॉर्म में आ चुके हैं अचानक, और इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इजराइल, राइट। सो इजराइल के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, बिल्कुल करेक्ट है, जेरूसलम द कैपिटल ऑफ इजराइल, वेरी गुड। ओके अच्छा फिर आप मेरे को ये बताओ, मैंने आपसे पूछा था कि अभी अगर महारत्ना कंपनीज की बात करें तो आप मेरे को बताओ कि महारत्ना कंपनीज, नवरत्ना कंपनीज, मिनी रत्ना कंपनीज, ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं? ओनली गवर्नमेंट, ओनली प्राइवेट, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ? दैट इज माय क्वेश्चन फ्रॉम साक्षी शर्मा एंड क्षितिज एंड हरमन बावेजा। यस हरमन, वेरी गुड तनु, करेक्ट है, ओनली गवर्नमेंट है। वेरी गुड साक्षी शर्मा, ओनली गवर्नमेंट। अनुभव, यस दिस इज ओनली गवर्नमेंट अनुभव, राइट। सो गवर्नमेंट की प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है ये मेरी नवरत्ना कंपनीज हैं, करेक्ट। तो महारत्ना, नवरत्ना एंड मेरी रत्ना। अच्छा फिर आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, मैंने आपको डिस्कस किया था कि सुल्तान ऑफ जोहर कप ये कौन से खेल से रिलेटेड है? इकजोत एंड परिधि कालरा, एंड हु वॉन दिस मैच? सो फिर से तनु का आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है आज, करेक्ट आंसर है हॉकी। एंड साक्षी शर्मा ने राजीव गांधी बोला है। अच्छा राजीव गांधी क्यों बोला है पता नहीं, भी चेक करते हैं। बट किसने जीता, कौन हारा, अगर कुछ आइडिया हो? वेरी गुड, एक जो इज रिलेटेड टू हॉकी। लेकिन सुल्तान ऑफ जोहर कप हमने क्यों डिस्कस किया? कुछ हुआ होगा नवंबर में। वेल इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इंडिया जीता था इसलिए हमने डिस्कस किया था, और ऑस्ट्रेलिया को इसने हराया था, राइट। सो इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 नवंबर, करेक्ट है, वेरी गुड, राइट आंसर है। ठीक है आगे चलते हैं। वैसे ये आंसर किसी ने दिया नहीं है, मैंने ही दिया है, तो वेरी गुड फॉर मी। ओके नाउ टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवा, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बताई थी सेवा,
और क्यों हमने डिस्कस की थी, क्योंकि उसकी जो फाउंडर थी उनकी डेथ हो गई एंड रिसेंटली शी पास्ड अवे. So do you have any idea? Well, I know that Anubhav is going to give the answer of this question. Very good, Anubhav. Absolutely correct answer है. एंड हमने शायद राजीव गांधी अवार्ड का नाम चेंज कर दिया था. नहीं साक्षी, राजीव गांधी अवार्ड का नाम हमने रखा था मेजर ध्यानचंद. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम हो गया था मेजर ध्यानचंद अवार्ड, बिकॉज ही वॉज द मैजिशियन ऑफ द हॉकी. वो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था. सुल्तान ऑफ जोहर तो एक कप था, राइट साक्षी? Thank you very much, Sakshi. And yes, Ila Bhatt, correct Anubhav, you are absolutely correct. Ila Bhatt, the founder of Seva. So कोई मुझे बता सकता है? ओ वैभवी ने भी आंसर दिया है. Very good Vaibhavi, and welcome in chat section. So well Vaibhavi, could you please tell me what does Seva stands for? Oh, very good Anubhav. Self-help organization. Self-help organization. Correct है? Very good Anubhav. Right है. Okay, so now moving to next. So could you please tell me that where the world's first वैदिक क्लॉक हमने डिस्कस करी थी, यानी एक जगह पे वैदिक क्लॉक लग रही है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को वैदिक में क्या बोला जाता है, उसी तरह से उनको मेंशन किया. मैंने वो पिक भी आपके साथ शेयर करी थी. वेरी गुड अनुभव, वेरी गुड. ओ राखी सावंत भी आ चुकी हैं. वेरी गुड. एंड क्षितिज, भूमि खन्ना, आयुष गुप्ता, साक्षी, अबिल, और इन सब ने आंसर दिया है. वेरी गुड. सो राइट आंसर इज उज्जैन एंड द कैपिटल ऑफ उज्जैन इज उज्जैन इज इन मध्य प्रदेश, राइट, एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज इंदौर. वेरी गुड. अच्छा, फिर आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा, इनकी 108 फीट की जो स्टैचू है वो अनवेल करी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने. बस अब मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछना है कि ये जो नाद प्रभु कैंपेगौड़ा है बेंगलोर में, ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड थे? मैंने आपके साथ वो डायनेस्टी डिस्कस करी थी, फिर हम उस डायनेस्टी में चले गए थे और हमने एक दो बड़े ग्रेट रूलर्स और उनके मिनिस्टर के ऊपर डिस्कस किया था. मैंने बताया था जैसे अकबर और बीरबल फेमस है, ऐसी ये पेयर भी बड़ा फेमस है, मिनिस्टर एंड किंग. सो डू यू हैव एनी आइडिया दैट नाद प्रभु कैंपेगौड़ा he was related to which particular dynasty and he was ruling under one great dynasty? अगर आप कहो तो मैं ऑप्शन दे सकता हूं, इकजोत और ईशू से और राखी सावंत से मेरा ये क्वेश्चन है. राखी सावंत अभी गायब हो गई हैं, दिख नहीं रही मेरे को. ओके, ठीक है. वेल, आयुष से पूछ लेते हैं, अर्चना अरोड़ा, हरमन से पूछ लेते हैं, ऑप्शन दे देते हैं साक्षी आपको. सो ऑप्शन है विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर, बीजापुर एंड गोलकुंडा. सो वेरी गुड तनु, करेक्ट है आपका आंसर. आई थिंक तनु इज ऑलवेज राइट एंड स्पेशली फॉर टुडे. साक्षी, भूमि, आयुष, क्षितिज, सबका आंसर करेक्ट है. विजयनगर एम्पायर, वेरी गुड, करेक्ट है. तो ठीक है स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट हमारा रिवीजन सेशन था. ये नवंबर के कुछ पॉइंट्स मैंने पूछे, लेकिन फिर भी चलते चलते मुझे लग रहा है मैं एक पॉइंट तो आपसे पूछ ही लूं. आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस एक इंडेक्स मैंने डिस्कस किया था नवंबर में. आप मुझे बस सिर्फ इतना बता दो कि इसमें इंडिया की रैंक जो है वो क्या आई थी, और 1 2 3 तो इसमें बिल्कुल गायब ही थे क्योंकि कोई भी टॉप पे नहीं आया था. ये राइट साक्षी, तेनाली रामा और कृष्णदेव राय की जोड़ी वो बहुत फेमस थी, जिसमें हमने वो एक स्टोरी केस स्टडी डिस्कस करी थी ना कि कैसे तेनाली रामा बिकेम द मिनिस्टर ऑफ कृष्णदेव राय. बट यस, आई थिंक माय क्वेश्चन यू गॉट इट. अनुभव, तनु, एक जोत ने आंसर दे दिया. 8th रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इंडिया की रैंक थी इसमें 8th. मतलब ये पर्पस ये था इस इंडेक्स का कि कौन से कंट्री बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज में. तो इसमें 1 2 3 में तो कोई नहीं था. 4th नंबर पे डेनमार्क था और 4th से लिस्ट स्टार्ट हुई. 1 2 3 इन्होंने किसी को नहीं दिया क्योंकि ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो 1 2 3 पर आ पाए. तो 1 2 3 ब्लैंक वैकेंट थी ये रैंक. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड वेल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिविजन सेशन. सो वेल, अभी हम इसको यहीं पे रोकते हैं एंड विल स्टार्ट मे करंट अफेयर्स. थैंक यू.